बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 19। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिंगरप्रिंट रीडर, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। आज जो हमारा रोबोट इज अ मशीन which is controlled by a software contained in a chip। रोबोट क्या है? एक मशीन है, देखिए, और जिसका हमने ढांचा, जो उसकी एक शक्ल तैयार की है, वो लाइक ह्यूमन, और विच इज कंट्रोल्ड, जो कि कंट्रोल की जाती है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। और वो सॉफ्टवेयर होता कहाँ है? एक चिप। वो जो सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू हम इसको रिमोटली कंट्रोल करते हैं रोबोट को। वो रोबोट एक सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। वो सॉफ्टवेयर किस चीज का होता है? जिसकी मदद से हम उस रोबोट को कंट्रोल कर सकें। अब ये सारा का सारा जो कंट्रोल सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे लगा हुआ होता है? एक चिप होती है वहां पर। उस चिप के अंदर, उस चिप में आपका वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। रोबोट्स आर मेड टू हेल्प ह्यूमन बीइंग्स। रोबोट्स बेसिकली बनाए गए होंगे इंसान की मदद के लिए। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच हैज द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जिसकी एक खसूसियत है। इस मशीन की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है हमारी, इसकी क्या खसूसियत है? फिजिकल जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हकीकी जो हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इंटरेक्ट मीन उसके साथ एक यानी कि अपना कनेक्शन क्रिएट करके। कनेक्शन ये तो नहीं कि उसको ये भी रिमोटली कंट्रोल करेगा, नहीं। जिस तरह इंसान उस काम को करता है उसी वे में ये भी उस काम को कर सकता है, रोबोट जो हमारा होता है। और ये करवाने वाले कौन है? हम हैं। क्यों? किस तरह? क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इंसान ही प्रोवाइड करता है डेवलपर को, और डेवलपर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो अगर रोबोट अपने पास रखता है, रोबोट टेक्नोलॉजी परफॉर्म यानी कि परचेज करता है, तो उस टेक्नोलॉजी की वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ यानी कि अपनी सेल्फ के मुताबिक वो करवाना चाहता है, तो इंस्ट्रक्शंस भी तो उसी की होंगी ना। उन इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनेगा और वो उन्हीं के मुताबिक उससे टास्क परफॉर्म करवा सकता है। किससे? रोबोट से। दे आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट्स। ये हमारे मैकेनिकल के एजेंट्स भी कहलाते हैं। कौन? ये रोबोट्स। रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। बेटा ये आपके जो रोबोट्स होते हैं बिल्कुल ठीक एफिशिएंटली आपकी जो टास्क है आप उनसे परफॉर्म कराना चाहते हैं उनको कर सकता है, बशर्त ये कि उस सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई एरर ना आए। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिजाइन एंड द वर्क दे डू। इनको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं किस बिहाफ पे इनका डिजाइन और इनकी जो वर्किंग होती है, उस बिहाफ पे हम इनको अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। रोबोट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज कार मैन्युफैक्चरिंग, मशीन, मिलिट्री, ट्रांसपोर्टेशन, etc। जी कुछ वो फील्ड्स हैं, उसमें एग्जांपल्स दिए आपको कहाँ कहाँ पे रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं। यानी कि कार में, कार बनाने वाले डिपार्टमेंट में, मशीन, मेडिसिन में, मिलिट्री, ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट। और ये आपको मुख्तलिफ किस्म के उसमें रोबोट शो कर रखे हैं। ये देखें, ये एक डिश वॉशर रोबोट है जो डिश को वॉश कर रहा है। उसके बाद ये वाला डोमेस्टिक रोबोट, ये भी आप यानी कि लाइक स्कैनिंग और डाटा एंट्री करने के लिए इस्तेमाल होता है। रोबोट इज प्लेइंग म्यूजिक। ये रोबोट जो कि देखें म्यूजिक प्ले कर रहा है जिस तरह एक इंसान प्ले करता है। उसके बाद है आपका मिलिट्री रिमोट। ये देखिए, वो एक मिलिट्री रिमोट क्या है? आप लोग रिमोटली एक छोटी सी मशीन को कंट्रोल करके किसी भी जगह पे कोई भी आला सेंड कर सकते हो। यानी कि
खुफिया कारी के तौर पर अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहें क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, उसके लिए रोबोट काफी बेनिफिशियल साबित होता है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर नाउ परफॉर्म्ड बाय रोबोट्स। बहुत सी जो फैक्ट्री की जॉब्स हैं किससे परफॉर्म कराई जाती है? रोबोट से। रोबोटिक हैंड्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज। रोबोटिक हैंड्स यानी कि बहुत सारी फैक्ट्रियों में इस रोबोट मशीनरी से मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं जो कि इंसान के हाथ से पहले होता था। नासा इज यूजिंग रोबोट्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नासा बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? जो आपकी स्पेस खलाई एक्सप्लोरेशन के लिए, मुख्तलिफ टास्क के लिए जो खला में होने वाले आपके टास्क हैं उनमें इनको इस्तेमाल करता है। अब उसके लिए देखने के लिए उसने एग्जांपल बना रखी है। रोबोट्स आर डूइंग सरफेस एक्सप्लोरेशन ऑन द मार्स। ये आपको एक से आ रहा है, उसके बाद जो उसकी यानी कि सरफेस एक्सप्लोरेशन है वो चेक करने के लिए ये रोबोट इस्तेमाल होता है। सर्जरी के लिए रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा रोबोटिक हैंड इज वेल्डिंग इन द फैक्ट्री। ये कुछ रोबोटिक हैंड देखिए, जिस तरह इंसान एक वेल्डिंग का एक्शन परफॉर्म करता है, सेम वही काम रोबोट के साथ हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये रोबोट का हैंड इसको किसी भी डायरेक्शन में आप यानी कि मूव करके जहाँ पे भी वेल्डिंग का एक्शन परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। तो बेटा आज के जो आपका होमवर्क है ये रोबोट का है। रोबोट को आपने कंप्लीट लिखना है और ये रोबोट्स के नाम लाजमी लिखने, कौन कौन सा रोबोट आपका रोबोट दिखा रहा है। डिशवॉशर रोबोट, डोमेस्टिक रोबोट, रोबोट इज प्लेइंग म्यूजिक। ये वाली सारी जितनी भी डायग्राम्स हैं इनके नीचे जो डिटेल लिखी हुई है आज आपने लाजमी लिखनी है। और उसके अलावा ये रोबोट की जो डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ तक ये भी आपने लिखनी है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।